ओह, तो फाइनली सारा काम हो चुका है। नेहा, कैसा लग रहा है जिप्सी के अंदर ऐसा बैठ के? बहुत बढ़िया। मैं बैठी नहीं वैसे। मैं भी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी जिप्सी में कि आराम से धूप लगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लिक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो अभी हम लोग उठे तो क्या बताऊँ, मम्मी ने हमें उठाया है। तो जब तक हम 3 दिन प्रॉपर्टी में थे हमने काफ़ी मस्ती की। थकान इतनी ज़्यादा थी सबको। जैसे हम लोग कल आए, हमने खाना खाया, व्लॉग बनाया, उसके बाद अपलोड जैसे ही हुआ ना, मैं और नेहा तो एकदम सो गए। मम्मी पापा को भी हमने सुला दिया था। मैं क्या, कल ही मिलेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान है। पर मॉर्निंग में मम्मी कुछ लेके आए आइटम्स जो इन्होंने बच्चे के लिए बनाई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें नेहा देख रही है, तो मैं सोचा आपको भी दिखा देते हैं और इस व्लॉग को भी शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग अक्षय। गुड मॉर्निंग। आज हम दोनों बहुत लेट उठे। ऐसे पता नहीं, अजीब सी थकावट है बॉडी में ना। मम्मी ने यहाँ कपड़ों की सेल लगा दी है कि कौन से पहनने हैं आपने, अखिल भाई के कपड़े। हाँ, पर चलो कुछ तो पहन। पर एक चीज अच्छी है कि आ जाते हैं अक्षय को भाई के कपड़े, है ना। लोअर का थोड़ा इशू हो जाता है। तो ये वो 2 कलर है जो आप बोले थे बेबी के लिए नहीं लेने चाहिए। हाँ, डार्क। आपकी बात भी सही है, हमें नहीं पता था, बट मेरे को ये कलर ना अच्छे लगे थे। और देखो मम्मा ने बना भी दिए, तो हमें लगता है कि हमें बच्चों के लिए कपड़े अब नहीं लेने चाहिए, इनफ है। और ये कैप देख कैसे बनाई है, आपको मान गए कसम से। ब्यूटीफुल कैप। एक ये सेट है, एक ये सेट है। अब नहीं बनाना है क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो 3-4 महीने के बाद उसको हाइट खींच लेता है। तो ये है, मानना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, अच्छे बने होंगे, चाहे कैसे बन तो बना दिए। तो ये होती है वो ड्राई शीट के बदले जो लोकल शीट्स होती है, जो मेरे और अक्षय के बचपन में भी यूज हुई है। तो मम्मा ने इसके लिए एक नई, अपनी जो इनकी नई बेडशीट थी वो कट करी है कि इन्फेक्शन ना हो। पर ये ठीक है, कई बार ऐसा होता है ड्राई शीट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए अक्षय की मम्मा ने भी बोला था, पर वहाँ बनाने वाला कोई नहीं था, तो मम्मी ने ये बना दिया खुद से। इनके पास मशीन थी, मान गए भाई। मैं तो मना कर रही थी बनाने के लिए, पर इन्होंने खुद से बना दिया। बनाने पड़ते हैं। एक माँ का फर्ज होता है। वो आपकी बात सही है। चलो तो हम लोग भी उठते हैं, क्योंकि मैं और अक्षय अभी तक बैठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं आज का दिन क्या क्या होता है आज के दिन में। हाँ जी, होगी। देख ली सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से फ्रेश होना चाहिए हमें अभी, है ना। सही बात है, हमें बहुत आलस। मेरा तो अभी भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से बाहर जाने का। अब भले हम लोग वहाँ पे गए थे होम स्टे में, फिर अपने घर, जो अपना घर होता है वो अपना ही घर होता है। और मायके में तो आपको तालस लगती है। और कीथ में भी बहुत ज्यादा ठंड है। आप लेके आए। अरे नहीं मम्मी से भी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने यही बोला कि ठीक किया, नजदीक भी है, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगी, क्योंकि अकेले अकेले भी हम 2 ही रहते थे नीचे ना। तो फिर अब 1 हफ्ते के बाद तो मम्मी पापा भी आ जाएंगे, फिर शिमला में दिक्कत नहीं होती ना, जब साथ में मम्मी भी होते हैं ना, तब चल पड़ता है। हाँ, ये तो है, कंपनी भी हो जाती है और अगर साथ में हो तो मन भी लग जाता है। पर चलो अच्छा है। मम्मी, आपको कैसा लगा सरप्राइज हमारा? बहुत अच्छा। मेरे में तो एकदम परेशान हो गई। मम्मी तो आधे घंटे तक परेशान ही थे। पापा को डांट रहे थे। हमने नहीं आना। मैं क्या चलने, मेरे को क्या पता था कि हमारा प्लान ही नहीं था मम्मी, वो मैंने सोचा इसकी शक्ल देख के मैं कहा चलो सरप्राइज देता हूँ इसको भी और आपको भी, तो ये फ्रेश हो जाएगी। जब इसने सिर डाला ना अंदर, मेरे को लगा था मैं कि कहाँ से। चलो अच्छा है। उठागा पापा ने भी। पापा ने भी मम्मी को बेवकूफ बनाया। तो हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। एक बात बताऊं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। फिलहाल के लिए मौसम आज काफ़ी अच्छा, देखो सुहाना एकदम साफ, और आसपास वाले गांव भी बिल्कुल खिलखिलाते नज़र आ रहे हैं आफ्टर रेनफॉल। और अब मुझे लगता है कि इसके बाद शायद जल्दी ही जो है ना, ये बारिश वाला मौसम ख़त्म हो जाएगा और बढ़िया धूप खिलेगी। नेहा ने धो लिए कपड़े सुबह सुबह, और जो ये कपड़े पहने हैं मेरे को लगता है मम्मी के पहने हैं, पर अच्छे लग रहे हो आप इन कपड़ों में भी। हम लेके गए थे जब हम कुछ आए नहीं थे प्लान करके, तो मम्मी ने दिए कि इसको पहन ले, खुले खुले तो भी आ जाते हैं। क्योंकि जो हमने होटल में थे वो तो पजामा ही थे, पर वो धो दिए क्योंकि होटल के कपड़े अच्छे नहीं लगते, ठीक रहता है वॉश करके, तो वो धो लिया। तो मम्मी वेट कर रही है ब्रेकफास्ट का। तो आप 2-3 दिन हम यहाँ पे है, तो आपको तारा देवी माता के दर्शन तो नहीं करा सकते, पर ये कि काली माता के दर्शन करा सकते हैं। तो बस हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से आपको माता रानी के दर्शन भी करवाती हूँ। चलो यार, मैं तो थोड़ी देर धूप में खड़ा था कि यार मौसम साफ है और बढ़िया धूप लगी आज। ब्रेकफास्ट के बाद ना जिप्सी के पास जाते हैं, उसको धूप में रखते हैं थोड़ी देर, फिर मैट्स बाहर निकालते हैं, नहीं तो स्मेल आएगी। तो आप सभी लोगों को माता रानी के दर्शन, जय हो काली माता, सब पे कृपा बनाए रखना। तो
तो यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। अभी है पत्तियाँ, कुछ टाइम बाद ये पत्तियाँ भी श्रेड हो जाएगी और उसके बाद आसपास के सारे इलाके जो अभी दिखाई नहीं दे रहे वो अच्छे से दिखाई देंगे। उस टाइम के लिए तो शायद हम लोग नहीं आ पाएंगे, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, तो मैंने सोचा कि सरप्राइज दे देता हूँ इन सबको और अच्छा लग रहा है। इसके बाद मे भी शायद हम लोग कीथ ना आ पाए जल्दी। तो ये देखो, ये वो जंगल जब आग लगी थी, देखो कुछ पेड़ जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, पर ओवरऑल सीनरिक व्यू नेहा के घर से काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे मज़ा आ जाता है। एकांत में घर है, काफ़ी शांति है और ये देखो बादल की छाया पड़ रही है उस गांव में और बादल यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कर लिया आप लोगों ने? तो कर दिया नहीं, ठीक है आप लोगों ने, हम थोड़ा सा लेट हो गए ना, हमारे चक्कर में नहीं रहना, आपने खा लेना अपने हिसाब से। मैंने नहीं किया। हाँ चलो फिर ठीक है, अब करते साथ है ना। तो अभी नेहा मम्मी को बता रही है कि मम्मी ने क्या क्या काम किया है यहाँ पे। तो मम्मी वीडियो कॉलिंग में, और ये देखो ये वाले सेट जो नेहा सुबह दिखा रही थी और मैं और नेहा ये ऊन लेके आए थे, तो मम्मी ने कंप्लीट सेट बना दिया, पिंक एंड ब्लू वाला, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ये जो नीचे इनको कहते हैं टालड़े, ये ना मेरे को है, इनको टालड़े बोलते हैं नीचे। हाँ टालड़े बोलते ये लगता है जैसे ना सर्दी में जरूरत पड़ जाती है, बच्चे बहुत सुसु करते हैं। तो इसको ऐसे बनाया गया है कि ये बाहर से चादर का जैसा पीस लगा है, अंदर ना एक पलथने बोलते हैं, पलथने बोलते हैं और इसके अंदर जो है ना प्लास्टिक होगा, जिससे जो है ना वाटर प्रूफ बन जाएगा। बाहर का कपड़ा ही गीला होगा, अंदर प्लास्टिक ज्यादा गीला नहीं होगा और सूख भी जल्दी जाएगा। कपड़े जो बच्चे के नीचे कंबल जो भी चीजें रखते हैं वो गीली नहीं होगी, सर्दियों में अच्छा दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो जो भी आप बच्चे को पहनाएंगे उसके बाहर ये लगेगा, फिर कंबल लगेगा ताकि कंबल तक पानी ना जाए। अच्छा पहाड़ी स्टाइल है आपका, पर अच्छी चीज लगी। पर मम्मी ने जो सेट बनाया ना, काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम गाड़ी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे देखो मम्मी ने कुछ चीजें उगाई, जिसमें ये है जी टमाटर, कितना बड़ा साइज हो गया है, वाह। मम्मी कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं और पिछली बार आपको दिखाया था कि स्ट्रॉबेरीज भी थी यहाँ पे, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो टमाटर लगे हैं और ये देखो मक्की का साइज अभी बहुत ही छोटा है, बस हो जाएगी कुछ टाइम में, बड़ी है मक्की। तो चलो ये है कि घर की अपनी मक्की खाने को मिल जाएगी। चोरी भी बहुत सारी की है हमने वैसे लोगों के खेत से मक्कियाँ। क्यों, आप लोग भी करते थे चोरी? मक्की खीरे और एक अच्छी तरह से याद है, हम शिमला में होते थे, बड़ा गांव जाते थे, वहाँ मूलियाँ होती थी जमीन के नीचे, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, पापा ने लगाया, मम्मी ने लगाया? खीरे भी है मम्मी का है? अच्छा, यहाँ पे मम्मी बोल रही है कि खीरे भी लगाए है, तो खीरे भी देख लेते हैं। और फिलहाल तो यहाँ पे मक्की है और ये देखो इसमें ये है बीन्स, वाह ये देखो कितने बड़े बीन्स हो गए। बीन्स है कि वो है राजमा, मतलब बीन्स ही है। हाँ बीन्स, वाह। खीरा ये वाला पत्ते, तो कुछ खीरे लगाए मम्मी ने। तो मेरे को यहाँ से शायद दिख भी रहा है कि एक खीरा, आप लोगों ने देखा होगा शिमला भेजा था हमें पहाड़ी खीरा, तो ये देखो ये है छोटे वाला और ये देखो यहाँ इसके पीछे, वाह छुपा रुस्तम, बढ़िया खीरा, ककड़ी बोलते वैसे इसको। ये देखो यहाँ एक छोटी ककड़ी है। गांव में ये फायदा होता है, आपके पास अपनी ज़मीन है तो आप चीज़ें उगा सकते हैं और खा सकते हैं नेचुरल चीज़ें अपनी उगा के। तो जिनको मैं बीन्स बोल रहा था, एक्चुअली ये है जी राजमा। तो मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ये दाने बनेंगे, खुलेगा, फिर राजमा के वो निकलेंगे। मैं समझ गया, क्योंकि राजमा के बाहर भी बहुत येलो कलर का छिलका बन जाता है एंड में, ये है ना पतला सा, सूखेगा जब ये, है ना, जब दाना बन जाएगा फिर इसका छिलका सूखेगा, फिर राजमा बन जाएगी इसमें, है ना। बहुत लगाया, जैसे सेब निकल गए हैं ना, मतलब सीजन खत्म हो गया। हाँ सीजन इन लोगों का खत्म हो गया, क्योंकि इस बारी कम एप्पल्स थे तो जल्दी समाप्त हो गया सीजन। और ये बेल किस चीज की है इसमें? राजमा की। अच्छा ये भी राजमा लगाई है इधर? हर जगह राजमा दिखेगी। क्या बात है, देखो ये राजमा की बेल इतनी आ गई है कि ऊपर उस पेड़ तक पहुंच चुकी है। और एक सेब दिख रहा है मेरे को इसमें, शगुन का छोड़ा हुआ है। छोड़ दिया, निकाल सकते हैं इसको, खाना तो नहीं आपने? फ्रेश फ्रॉम द फार्म। तो अब आप लोग सोच रहे होगे हम इतना तैयार होके क्यों आए, क्योंकि मैंने और नेहा ने सोचा कि हम एक आध रील बनाएंगे। बहुत टाइम मैंने काफी टाइम बाद ऐसी परसों रील बनाई थी, तो किसी ने मुझे लिखा था कि आप रील बनाओ। तो चलो नाच तो नहीं सकती, वैसे तो मैं सच बताऊं कोशिश करती हूँ कि जिससे मुझे खुशी मिले वो मैं करती हूँ। तो जितना मैं नाच लेती हूँ थोड़ा बहुत। अभी हम जब गए थे तो वहाँ भी हमने काफी एंजॉय किया, ज्यादा नहीं कर सकते पर चलो। तो अक्षुमन बोला कि अभी हम फ्री है दोनों, तो रील बना देते हैं, नाचना नहीं सही पर। हाँ बिल्कुल।
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। पहले तो हम गाड़ी थोड़ा सा खोल देते हैं और फिर जगह देख लेते हैं कहाँ रील बनाएंगे। शांति बहुत है यहाँ। आई होप, मैं ये बोलना चाहूंगा कि नेहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो वैसे मम्मी के कपड़ों में। मैं अपनी सासू माता को यही दिखा रही थी, वो हंस रहे थे कि इतने खुले क्यों है। तो तो मैं अच्छे लग रहे हो और नहीं आए थे कुछ। मैंने भी इसीलिए टोपी पहनी है। मैंने कहा फिर तो पहाड़ी स्वैग मुझे भी दिखाना पड़ेगा, हम हैं पहाड़ी मॉडल्स। चलो हम पहले गाड़ी का काम करते हैं। चलो यार। तो ऐसा होता है जब गाड़ी खड़ी होती है काफी टाइम तक, जैसे पार्किंग में खड़ी थी और बरसातें हो रही थी, मतलब बरसात चली थी, तो इस करके हमारे स्पीकर्स में भी फंगस लगनी शुरू हो गई है। तभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा धूप लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्योंकि फिर से पार्किंग में लॉक हो जाएगी। निकल रही है हाँ। पर शुक्र है स्पीकर खराब नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर से फंगस लगी है इसमें। बाहर कपड़ा है ना हाँ, इस वजह से, अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जिप्सी को अब जाके हमने साफ किया है पूरा अच्छी तरीके से, और अक्षय अब थोड़ा सा सेटअप तैयार कर रहे हैं रील्स का। मैं तो गाड़ी में ही बोल रही थी बैठ के बनाने को, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग करते हैं। यार वादियों में आए तो गाड़ी में क्यों बनाना। और अच्छी बात है कि ट्राइपॉड गाड़ी में पड़ा हाँ। था में उस टाइम याद भी नहीं है हमारे को, याद ही नहीं था। वो अभी दिखा, मैंने कहा यार ये तो यूज भी कर सकते हैं, क्या पता अभी तक ले तभी होगा रील बनाने, क्या पता नहीं है। तो ऐसा जगह नहीं मिल रही थी हमें। और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, आज धूप निकली है ना। हाँ ये देखो, हल्के बादल वाओ, है। ऐसा मौसम मेरे को सबसे अच्छा लगता है, जिसमें थोड़े थोड़े बादल हो, हवा चली हो, धूप भी हो, एक्टिव भी रहते हैं ना और काम भी कर सकते हैं ऐसे मौसम में। नहीं तो ऐसे ठंड हो ज्यादा या फिर धूप ना हो, बारिश हो, काम नहीं होता ऐसे। तो हमारी रील्स बन चुकी है, ज़्यादा नहीं बनाई, 2 ही बनाई है क्योंकि इतने ही सॉन्ग थे, पहाड़ी में बनाई है। और अगर आप हमारी रील्स देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में जाके अक्षय दिलाइक और नेहा हिमटा दिलाइक की इंस्टाग्राम आईडी में आप लोग हमें इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको रील्स देखनी है आप वहां जाके देख सकते हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर बताना, हम कोशिश करते रहेंगे बीच बीच में इस तरह से कुछ बनाते रहे। और वैसे टाइम नहीं मिलता है, जब टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बनाएं और आपको एंटरटेन करते रहे इंस्टाग्राम पे भी। हाँ, अब जिप्सी भी बंद करते हैं और अब चलते हैं मम्मी पापा के पास पर। ओह, तो फाइनली सारा काम हो चुका है। नेहा कैसा लग रहा है जिप्सी के अंदर ऐसा बैठ के? बहुत बढ़िया, मैं बैठी नहीं वैसे। मैं भी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी जिप्सी में कि आराम से धूप लगी है, बैठने की चिंता है नहीं है, धूप से बचने के लिए छत है। हाँ। और आराम से टांगे सीधी करके जो है ना आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा मौका मिलना भी नहीं था जिप्सी के ना, सारे मतलब हाँ, सही बात पानी है। आपको पता तो है मेटल बॉडी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, तो पानी कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो गीले थे, इसमें अच्छा हुआ कि इनको धूप भी लग गई, फिर अपना काम भी हो गया। बढ़िया, गाड़ी एकदम फ्रेश हो जाएगी। और अभी हमने सोचा कि इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठते एंजॉय करते। और आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला जो कैबिन है वो बेड में कन्वर्ट कर दूं, तो पीछे देखते कुछ कैसा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये वाली सीटें वैसे ही रखेंगे कि फोल्ड भी हो जाए और बेड भी बन जाए। हाँ, इसी के साथ ना जो ये बीच का गैप है, तो देखेंगे आने वाले टाइम में कैसा बनेगा। क्योंकि वैसे भी हम 2 ही लोग ट्रेवल करते हैं और पीछे वाला पोर्शन सामान के लिए ही रहता है, तो आने वाले टाइम में जैसे भी होगा सामान ज्यादा होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं और अपने कपड़े कम कैसे करेंगे। आने वाले टाइम में देखना आप खुद ही कम हो जाएंगे हमारे कपड़े। मेरे आने से अक्षय के कपड़े कम हुए हैं, अब बच्चे के आने से मेरे कपड़े कम हो जाएंगे। तो बस हम थोड़ा सा बैठते, उसके बाद हम भी मम्मी पापा के पास चलते हैं और लंच टाइम भी हो रहा है। सही बात है। यहाँ से अच्छी चीज है कि आप इस तरह से बैठे हो और सामने आप पूरा व्यू का नज़ारा ले सकते हो। और अगर आप कहीं कैंपिंग कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में कहीं ऐसी जगह लगाओ बैक करके गाड़ी, और व्यू देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। वाह, बहुत ही खूबसूरत। चलो थोड़ा एंजॉय करते फिर चलते। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रूम में चली गई थी रेस्ट करने, तो बस मैं अभी उठी हूँ, तो मेरे को मम्मा कहीं दिख नहीं रहे, तो मैंने पापा से पूछा तो वो किसी के घर गए, हाँ पड़ोस में, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो जा नहीं पाए थे। तो अक्षय भी रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मम्मा है नहीं तो मैं ही सबके लिए चाय बना लेती हूँ, कुछ चाय का टाइम भी हो गया, तब अक्षय को उठाएंगे। तो मम्मा वो नीचे जाके आंटी का घर है, उनका ऑपरेशन हुआ, वहाँ गए हैं, तो उन्हें टाइम लगेगा ऊपर आने के लिए, तो मैं ही सबको चाय पिला देती हूँ तब तक। तो चाय पीने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना वॉक पे जाए। सही बात, जब गाँव आए हैं तो इतना तो बनता ही है। आगे चलो। हाँ, तो बोल नीचे भी देख सकते। तो अभी जो आज का डिनर है उसमें बनेंगे सिंपल सिड्डू और राजमा की दाल। मम्मा तो अभी तक आए नहीं है, तो राजमा मैंने पका दिए। तो मम्मी किसी के घर गए हैं ना। अच्छा। तो सिड्डू बनाएंगे। अब देखती हूँ, यहाँ पे तो सिड्डू बना सकती हूँ बैठ के, क्योंकि हम बहुत बड़ा पटला सा है, तो उसके ऊपर आराम से बैठ के। पापा बोल रहे थे कि मैं खुद बनाऊंगा, तो फिर मैंने कहा चलो अगर आप बना रहे हो तो फिर मैं और अक्षय वॉक करते हैं,
तो दिलाइक साहब को भी मैंने उठा दिया था और चाय दे दी थी। मुझे पता ही नहीं चला, नेहा कहती थोड़ा रेस्ट करते, मैं कहा चल ठीक है। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि वाह यार थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। गांव में ये चीज अच्छी है कि आप वॉक कर सकते हो, चाहे चौपाल में है, कीट में है। अंदर से देखो जिप्सी कितनी साफ हो गई है, तो यही चाहते थे हम लोग कि थोड़ा सा साफ हो जाए, मौका हमें मिल नहीं रहा था। यहाँ पे अच्छा मौका मिल गया, यूटिलाइज हो गया टाइम का भी, और अपनी जिप्सी भी साथ में साफ हो गई। अभी हम यहाँ पे आए, यहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अंदर बैठ जाओ जिप्सी में। सही बोला था, मम्मी को बोलती ना आपने इतना ऐसा सूट दे दिया, और शाम को यहाँ ठंड होती थी। ठंड है, मैं तो खुद भी जिपर पहन लिया, दिन में भले उतार दिया था धूप की वजह से, अब मैंने जिपर खोल दिया। आप देखो यहाँ पे सनसेट हो रहा है काफी खूबसूरत। थोड़े टाइम बाद घूमेंगे, वॉक करेंगे, फिर जाएंगे वापस। हो चुका है डिनर टाइम, और जो डिनर में है वो है राजमा, और मैं इन सिड्डू की बात करी थी, ये विदाउट स्टफिंग होते हैं और ये राजमा के साथ ही खाते हैं। प्लेन सिड्डू बोलते हैं इसको। और ये देखो इसके साथ ना ये लाल मिर्च होती है जो तलीली होती है, बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन बनता है। तो अभी बढ़िया से मम्मी ने बनाया है आज राजमा, मेरी फेवरेट। अच्छी भी बनी है। हाँ वाह यार, मेरे को ना बड़ी खुशी हो रही है कि मम्मी ने जो ये स्वेटर बनाई है ना, स्वेटर या कोटी जो भी, तो इसमें मेरा भी योगदान रहेगा। मेरे को इसमें बटन लगाने हैं। वैसे मम्मी की कोटियों में मैं बटन लगाता हूँ, पर होने वाले उसके लिए भी मैं ये बटन लगाऊंगा, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। वाह, डिनर हमारा हो गया। तो फिर इस बटन लगाने से पहले आप व्लॉग एंड कर दो, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है। सही बात है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी नोट के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप कुछ विशेष चाहते हो नेहा के गांव में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ अगर आपको लगता है कि आप देखना चाहते हो या बताना चाहते हो, पूछना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।